हमारा ग्रुप जो है वो छोटा ग्रुप नहीं है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है और हम 1/10 है 10वां भाग है हमारा जो इधर है, क्योंकि हम कुछ कुल मिला के 30 लोग हैं तो 3 यहाँ हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि कृष्णा इतने अच्छे संस्था से जुड़ा हुआ है और 3 साल 4 साल हो गए, तुमने कभी बताया नहीं मुझे। हमें भी बहुत सी चीजें नहीं बताई। हाँ नहीं, अब इनकी क्लास ली जाएगी बाद में। अभी यहाँ तारीफ की जा रही है, इसीलिए आपने बोला तो तुरंत बताया कृष्णा जी। और एक स्तंभ हैं हमारे थिएटर ग्रुप के कृष्णा जी, और ये 2 किरदार करते हैं। हम सब एक किरदार करते हैं, ये 2 किरदार करते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि ये यात्रा तो है जैसा इन्होंने हमें बताया, आप लोगों को बताया। अगर अनोखी बात यह है जी भगवान जगन्नाथ कथा के कि आप लोगों ने सभी ने रामायण देखी है, महाभारत देखी है, गणपति और महादेव की कथा देखी और सुनी है, मगर जगन्नाथ जी की कथा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। आप मंदिर जाते हैं जगन्नाथ जी के और आप उनके स्वरूप को देखते हैं तो लगता है जैसे किसी कलाकार ने बनाया, मतलब मनुष्य रूप नहीं, जैसे राम जी का या कृष्ण का या महादेव का जो मनुष्य रूप है वो नहीं है। तो पता नहीं आप लोगों ने आप लोगों ने कभी अब पूछा हो किसी से कि ये ऐसा स्वरूप भगवान का क्यों है, जैसे किसी कलाकार ने उन्हें बनाया हो। आप देखेंगे कि उनके हाथ ऐसे, उंगलियां नहीं है, पैर भी नहीं है। पता नहीं आप लोगों को कभी जिज्ञासा हुई कि नहीं ये जानने के लिए। तो जब मुझे ये प्रेरणा हुई कि मुझे ये कथा लोगों के सामने लानी चाहिए, और जब मैं इसमें डूबा तो मुझे ये पता चला कि हमारे सनातन धर्म में जो मूर्ति पूजन है वो जगन्नाथ जी से आरंभ होता है। वो इसलिए कि भगवान के जितने भी अवतार हैं या स्वरूप हैं वो किसी जीव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है मगर मैं उसके ऊपर सुंदर है कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान का जो प्रादुर्भाव होता है वो सतयुग में होता है और वो एक दिव्य काष्ठ के रूप में होता है। दिव्य काष्ठ मतलब काष्ठ मतलब लकड़ी। तो एक कल्प वृक्ष आया था और उस कल्प वृक्ष से विश्वकर्मा ने भगवान के इस स्वरूप को उसमें से उकेरा था, और सतयुग से लेकर आज तक भगवान दिव्य काष्ठ के ही रूप में और उनमें परम ब्रह्म स्थित है। इसलिए भगवान का कोई भी स्वरूप, कोई भी अवतार जब इस पृथ्वी पर आता हो, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, वो पुरुषोत्तम धाम जरूर जाते। पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में उत्तम, सुप्रीम बीइंग जिसको इंग्लिश में कहें, या ऑल माइटी, तो वो जगन्नाथ धाम जरूर जाते हैं। इसीलिए उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। तो जगन्नाथ जी अवतारी हैं, अवतार नहीं। तो ये है उनके बारे में एक छोटी सी व्याख्या। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग इस जीवन में एक बार अवश्य जगन्नाथ धाम जाएं। कई लोग शायद आप लोग होके भी आए हों, मगर एक बार अवश्य जाएं। और वहाँ पर जो प्रसाद की जो महिमा है, वो प्रसाद वहाँ पे आनंद बाजार एक प्रांगण है वहाँ, उसमें बैठ कर उस प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। मैं महालक्ष्मी मंदिर आया था और वहाँ मैं प्रसाद लेके आया था, महाप्रसाद लेके आया था। तो मैंने पुजारी को कहा कि ये माँ को चढ़ा। बोले ये क्या है? तो बोले ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है। बोले अरे दूसरे मंदिर का यहाँ नहीं चढ़ता है। तो उनके पीछे एक बुजुर्ग पुजारी जी थे, उन्होंने बोले अरे ये महाप्रसाद है। जगन्नाथ जी के प्रसाद को सभी देवी देवता उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद है। इसीलिए उन्हें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, मतलब जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी के अवतरित होने के पहले उनका जो
प्रायः रूप है वो है नील माधव का। तो हम आपको एक छोटा सा झांकी दिखाते हैं। ये हमारा जो नाटक है ये 5 घंटे का नाटक है और ये हम लाइव करते हैं, मिमिक नहीं परफॉर्मेंस माइक नहीं कोई बात नहीं। can sir mic लगा माइक लगा अच्छा ये मेरा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इनको भी चाहिए फिर तो। हाँ क्या बोल वो व्हाट्सएप कर देंगे एक बार, ना बोलने अरे क्यों? बहुत दिन हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई। अरे ये थोड़ा भारी हो गया इसे, कोशिश करता हूँ। कितना? क्या छोड़ना है क्या? नहीं तो किसी और दिन करेंगे। नहीं लंबा है क्योंकि ये लंबा है थोड़ा। 15-20 मिनट चला जाएगा ये, क्योंकि सीन शुरू होते ही 15 से 20 मिनट जाएगा ये। नहीं शुरू करिए बिल्कुल। जगन्नाथ जी को ऐसे हम लोग वो नहीं कर सकते, करना ही